Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to English class. This is Lakshmi here. Today in this class we are going to know about pronouns. आज इस वीडियो में हम जानेंगे pronouns के बारे में. This is lesson number 4, pronouns and conjunctions. But our today's topic is pronouns. आज हम सिर्फ pronouns के बारे में जानेंगे. But before knowing about pronouns, read these sentences. इन sentences को पढ़ेंगे. Okay? So everyone just look at the board and try to understand. Okay? Ravi has not come to school today. Ravi is not well. Ravi visited the doctor yesterday. The doctor gave Ravi medicine. Ravi will recover soon. So Ravi has not come to school today. रवि आज स्कूल नहीं आया. रवि इज नॉट वेल. रवि की तबीयत ठीक नहीं है. रवि विजिटेड द डॉक्टर येस्टरडे. रवि कल डॉक्टर के पास गया था. द डॉक्टर गेव रवि मेडिसिन. डॉक्टर ने रवि को दवाइयां दी. रवि विल रिकवर सून. रवि जल्दी ठीक हो जाएगा. तो अभी हमने ये सेंटेंसेस रीड किए. तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि हम बार बार हम बोल रहे हैं रवि स्कूल नहीं आया, रवि की तबीयत ठीक नहीं है, रवि डॉक्टर के पास गया, रवि को दवाई दी है, रवि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, है ना. तो हम बार बार रवि का नाम ले रहे हैं. लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम दोबारा एक थोड़े से चेंज के साथ रीड करेंगे. ठीक है. रवि हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे. रवि आज स्कूल नहीं आया है. he is not well. He is not well. उसकी तबीयत ठीक नहीं है. He visited the doctor yesterday. वह कल डॉक्टर के पास गया था. The doctor gave him medicine. डॉक्टर ने उसे दवाई दी थी. He will recover soon. वह जल्दी ठीक हो जाएगा. तो अब हमने क्या किया है, जहां जहां पर रवि का नेम मेंशन था, बार बार रिपीट हो रहा था, वहां पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है और हमने यहां पर कुछ अदर वर्ड्स यूज किए हैं लाइक ही एंड हिम. ओके. तो इससे क्या हुआ, सेंटेंस जो है वो थोड़ा इजी भी हो गया है. ठीक है. सिंपलर भी हो गया है एंड शॉर्टेस्ट भी हो गया है. ठीक है. तो ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा है. ठीक है. तो जब किसी भी नाउन का बार बार जिक्र हो रहा होता है, ठीक है, तो उस नाउन की जगह हम कुछ वर्ड जो है उसके रिप्लेसमेंट में रखते हैं. ठीक है. तो उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस. ठीक है. तो अभी हम प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है ये पढ़ते हैं. ठीक है. लुक हियर. प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर और इन प्लेस ऑफ नाउन्स. यानी कि जो प्रोनाउंस है उनका यूज किया जाता है कहाँ, नाउन्स के लिए या फिर नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे कि अभी मैंने ये रवि, ये क्या था, नाउन. ठीक है. और इसकी जगह मैंने क्या यूज किया, ही. तो ही क्या है, प्रोनाउन. ऐसे ही यहाँ पे रवि के लिए हमने यूज किया हिम. तो हिम क्या है, प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन नाउन्स की प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं. ठीक है. और ये जो है सेंटेंसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए, थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं. और ये जो है बार बार एक ही नाउन की रिपीटिशन होती है तो वो ऑकवर्ड लगता है. तो अगर हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारा वो भी अच्छा लगता है.
ठीक है, तो ये होते हैं प्रोनाउंस। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माई आंट लिव्स इन अ विलेज। माई आंट, मेरी आंटी, लिव्स, रहती है, इन अ विलेज, एक गांव में। शी कीप्स हर होम टाइडी, और वह अपना जो होम है, घर है, उसको टाइडी रखती है, यानी कि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखती है। अब यहाँ पे जो शी है, ये क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि माई आंट लिव्स इन अ विलेज, माई आंट कीप्स हर होम टाइडी, लेकिन बार बार हम माई आंट यूज करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माई आंट के लिए क्या यूज किया है? शी, क्योंकि आंटी क्या है? फीमेल है, और फीमेल के लिए हम ही और शी में से क्या यूज करते हैं? शी। ओके, सो शी कीप्स हर होम टाइडी, यहाँ पर शी प्रोनाउन है। अब हम कुछ कॉमन प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर सम कॉमन प्रोनाउंस आर आई, मी, वी, us, he, him, it, you, she, her, they, them, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस है। I यानी कि मैं, me मुझे, we हम, एक से ज्यादा के लिए है, us हमें, he वह, ये मेल के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए, him यानी कि उसका, ये भी बॉयज के लिए यूज होता है। इट, इसका मीनिंग है यह है या फिर वह, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। यू मीन्स तुम, शी वह यानी कि लड़की के लिए, हर उसका या उसकी, ये भी हम गर्ल के लिए, फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। दे यानी कि वे, them उन्हें। तो ये कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको प्रोनाउंस क्या होते हैं समझ में आया है। अब हम एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट्स में टू प्रोनाउंस दिए गए हैं, लेकिन आपको जो करेक्ट प्रोनाउन है उस पर टिक करना है। मोहित इज माई कजन। मोहित जो है वो मेरा कजन है। इट इज 10 years old या फिर he is 10 years old। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इट या ही? यस, ही इज करेक्ट, क्योंकि इट में आपने अभी बताया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर हम किसी एनिमल्स के लिए यूज करते हैं इट का, ठीक है। तो ये क्या है? मोहित बॉय है और बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। सो करेक्ट इज ही इज 10 years old with a सारिका है। दिस इज माई फादर। ये मेरे पापा हैं। ही इज एन इंजीनियर या फिर शी इज एन इंजीनियर। ही और शी में से विच वन इज करेक्ट? यस, ही इज द राइट आंसर, बिकॉज पापा की बात हो रही है और पापा क्या है? मेल। तो मेल्स के लिए क्या बताया, क्या यूज करते हैं ही और शी में से? ही। तो पापा के लिए हम ही यूज करेंगे, ठीक है। सो ही इज एन इंजीनियर। अगर यहाँ पे मम्मा होती तो मम्मा के लिए हम शी यूज करते। टुडे इज संडे। आज संडे है। ही इज अ हॉलीडे या फिर इट इज अ हॉलीडे। अब आपको पता है कि ही जो है तो हम मेल्स के लिए, बॉयज के लिए यूज करते हैं। टुडे संडे, संडे को तो हम बॉयज में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे संडे के लिए? इट। इट इज अ हॉलीडे। मिसेस अय्यर इज आवर म्यूजिक टीचर। मिसेस अय्यर जो है वो हमारी म्यूजिक टीचर है। ही सिंग्स वेरी वेल या फिर शी सिंग्स वेरी वेल।
दोनों में से कौन सा यूज करेंगे हम? यस, क्योंकि ये है मिसेस अय्यर, पहले ही बताया गया। और मिसेस हम किसके लिए यूज करते हैं? यस, फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? फीमेल्स है, ठीक है। तो फीमेल के लिए हम यूज करेंगे शी। सो शी इज द राइट आंसर। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती हैं। द क्वीन वियर्स अ क्राउन, क्वीन ने एक क्राउन पहना है, ठीक है। क्वीन जो है क्राउन पहनती है। सो ही इज ब्यूटीफुल या फिर इट इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्राउन का जिक्र हुआ है कि क्वीन ने क्या पहना है? क्राउन पहना है। और वो जो क्राउन है, ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो क्या यूज करेंगे क्राउन के लिए? ही या इट? यस, इट यूज करेंगे हम, क्योंकि ही तो किसके लिए यूज होता है? बॉयज के लिए, मेल्स के लिए, ठीक है। और हमने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। तो क्राउन के लिए हमें क्या यूज करना है? इट। इट इज ब्यूटीफुल। मीना पुट ऑन हर स्केट्स, पुट ऑन मतलब पहनना होता है, ठीक है। तो मीना पुट ऑन हर स्केट्स, मीना ने अपने स्केट्स पहने। शी वेंट टू द पार्क, वह पार्क में चली गई। या फिर इट वेंट टू द पार्क। तो क्या ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है मीना पुट ऑन हर स्केट्स, मीना ने, ठीक है, स्केट्स पहने और वो पार्क में चली गई। तो पार्क में कौन गई? मीना गई। तो हमें मीना के लिए यूज करना है यहाँ पे। तो शी या इट में से विच वन इज करेक्ट? यस, आंसर इज शी, क्योंकि मीना पार्क में गई और मीना के लिए हम शी यूज करेंगे, इट हम यूज नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। सो शी इज राइट आंसर। शी वेंट टू द पार्क, वो पार्क में चली गई। तो ये है प्रोनाउंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं और सेंटेंसेस को सिंपलर बनाते हैं, इजियर बनाते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारे सेंटेंस फ्रेमिंग को। तो ये होते हैं प्रोनाउंस। ओके, सो आई होप टुडेज कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. So today you have to solve exercises A and B given in your book. In our next video, we will know about conjunctions. Till then, take care. Bye-bye.